क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसे आज के समय लगभग पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन, जो कि अमेरिका की सेना का हेडक्वार्टर है, वहां से कई सीनियर अफसरों ने अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों से संपर्क किया है। खासकर कार बनाने वाली कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड, और साथ ही दूसरी मशीन बनाने वाली बड़ी कंपनियों से भी बातचीत की गई। उनसे सीधा पूछा गया, क्या आप अपनी फैक्ट्री की क्षमता को बदल सकते हो? क्या आप कार की जगह हथियार बना सकते हो? क्या आप बड़े स्तर पर वेपन्स प्रोडक्शन कर सकते हो? अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा सिर्फ वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, जब अमेरिका पूरी तरह वॉर मोड में चला गया था और हर फैक्ट्री, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सिर्फ जंग के लिए काम कर रही थी। टैंक बन रहे थे, बम बन रहे थे, गोलियां बन रही थी, और यहाँ तक कि कार कंपनियां भी मिलिट्री के लिए गाड़ियां और हथियार तैयार कर रही थी। तो आज के समय में वैसी ही बातें सामने आना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, और इसीलिए यूके, तुर्की और भारत का मीडिया भी इसे लगातार कवर कर रहा है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझो कि अमेरिका के पास जो हथियारों का स्टॉक था, उसका बड़ा हिस्सा वो पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, और इसके अलावा ईरान के खिलाफ भी काफ़ी हथियार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो ये बात तो सही है कि अमेरिका के स्टॉक्स कम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब खुद अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो सकती है, सीज़फायर करीब है, तो फिर अचानक इतनी तेज़ी से हथियार बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्योंकि आमतौर पर जब कोई देश अपनी इंडस्ट्री को इस तरह मिलिट्री प्रोडक्शन की तरफ मोड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वो एक बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है। ऐसी जंग जो लंबी चल सकती है और जिससे वापस निकलना आसान नहीं होता। अब यहाँ लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असली तैयारी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है, ताकि बाकी देशों को मैसेज दिया जा सके कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और वो वॉर मोड में जाने वाला है, ताकि सामने वाले देश डर जाएं और पहले ही पीछे हट जाएं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये सच में तैयारी है, क्योंकि इसके साथ अमेरिका में मिलिट्री ड्राफ्ट के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब, अगर बड़ी जंग होती है तो आम नागरिकों को भी सेना में बुलाया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा ही माहौल बन रहा है, जहां अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सरकार अपने देश को जंग के लिए तैयार कर रही है। डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है, सेना की संख्या बढ़ाई जाएगी, और जनता को भी तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में चीज़ों की कमी हो सकती है। यानी लोगों को पहले से मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस का आरोप है कि पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर उसके खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, और अगर आप देखें तो यूरोप ने अपना डिफेंस खर्च भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाया है। अब इन सब के बीच एलन मस्क का एक बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 साल में एक बड़ी जंग हो सकती है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर जंग भी, क्योंकि दुनिया के बड़े देशों के हित आपस में टकरा रहे हैं, और ये टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि अमेरिका किसके खिलाफ तैयारी कर रहा है, तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फोकस ईरान पर हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि उनके लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं और वो जंग जारी रखने को तैयार। इसी बीच रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 और सैनिक भेज रहा है। वही रूस का कहना है कि अमेरिका जो ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, वो असली बातचीत नहीं, बल्कि समय लेने की रणनीति है, ताकि वो अपनी तैयारी पूरी कर सके और बाद में बड़ा कदम उठा सके, जैसे कि ग्राउंड इन्वेजन। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और ख़तरनाक लड़ाइयों में से एक हो सकती है, जिसमें भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शायद अमेरिका ये सोच रहा है कि अभी नुकसान सहकर भविष्य में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब आने वाले कुछ दिन और हफ्ते बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि तभी साफ होगा कि ये बातचीत सच में शांति के लिए है या सिर्फ समय लेने के लिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी और कभी भी हो सकता है। अब सवाल आपके लिए है कि भारत अपनी पहली ड्रोन बेस्ड सिटी कहाँ बनाने जा रहा है? ऑप्शन है चेन्नई, मेरठ, लखनऊ या फिर दिल्ली। कमेंट में जवाब ज़रूर दें। नमस्कार।